हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं AMG बाय आकाश शर्मा। तो दोस्तों, ऑल्टो K10 लॉन्च हो चुकी है, जिसके लॉन्च होने से काफ़ी ज़्यादा मार्केट में कंपटीशन भी बढ़ गया है। तो मारुति ने नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो K10 को लॉन्च कर दिया है 4 लाख रुपए में। लेकिन ऑल्टो K10 के लॉन्च होने से कस्टमर्स K10 और एस्प्रेसो की प्राइसिंग सुन के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे। मैं आपका ये कन्फ्यूज़न दूर करके देता हूँ। अब भी ठीक करके देता हूँ। मारुति ने सेम बजट में ऑल्टो K10 को लॉन्च किया है। अगर आप इन्हीं कंफ्यूज कस्टमर में से हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा, 100% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशन से। तो ऑल्टो K10 की लेंथ है 3530 mm, जो कि 35 mm कम है एस्प्रेसो की लेंथ से। वहीं अगर हम विड्थ की बात करें तो ऑल्टो K10 की विड्थ है 1490 mm, जो कि 30 mm कम है एस्प्रेसो से। और अगर हाइट की बात करें तो ऑल्टो की हाइट है 1520 mm, जो कि 33 to 47 mm कम है एस्प्रेसो की हाइट से। वहीं अगर व्हील बेस की बात करें तो व्हील बेस है ऑल्टो K10 का 2380 mm, जो कि एकदम सेम है एस्प्रेसो की व्हील बेस से। असल में ये दोनों ही गाड़ियाँ एक ही प्लेटफॉर्म पर बनाई गई हैं, जिसका नाम आप अच्छे से जानते हैं, हार्टेक। प्लेटफॉर्म एक ज़रूर है, लेकिन बॉडी और उनके डायमेंशंस में अंतर है। और रही बात केबिन स्पेस की, तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस आपको एस्प्रेसो में ज़्यादा मिल जाएगी। और एस्प्रेसो में ड्राइविंग थोड़ी ऊंची होती है और यही कारण है कि ऑल्टो K10 का ग्राउंड क्लियरेंस है 160 mm, जबकि एस्प्रेसो का 180 mm। और बात कर लेते हैं बूट स्पेस की, जिसे हम देसी भाषा में डिक्की कहते हैं। तो ऑल्टो K10 का बूट स्पेस है 214 लीटर का और वहीं एस्प्रेसो का है 240 लीटर्स का, 240 लीटर्स। और टर्निंग रेडियस की बात कर लेते हैं तो मैं पहले आपको बता दूं, टर्निंग रेडियस जितना कम होता है उतना अच्छा माना जाता है। मतलब आप कितने कम जगह में अपनी गाड़ी को मोड़ सकते हैं। तो दोनों ही गाड़ियों का एकदम सेम है 4.5 मीटर्स का, जो कि काफ़ी अच्छा है। वहीं अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो दोनों ही गाड़ियों में सेम मिलता है 27 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी। और टायर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑल्टो K10 में 13 इंच के टायर्स मिलते हैं, जबकि एस्प्रेसो में आपको लोअर वेरिएंट्स में 13 इंच के मिलते हैं और एस्प्रेसो के अपर वेरिएंट्स में 14 इंच के मिल जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इंजन ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो दोनों ही गाड़ियों में एक ही इंजन इस्तेमाल होता है, जो कि है 1 लीटर 3 सिलेंडर के 10 सीरीज़ पेट्रोल इंजन, जो कि पावर देता है 65.7 bhp की और टॉर्क 89 Nm का। दोनों ही गाड़ियों में आपको मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन मिल जाता है। माइलेज की बात कर लेते हैं तो दोनों ही में बराबर माइलेज क्लेम किया जाता है, जो कि है ऑल्टो K10 के मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको 24.39 kmpl तक का माइलेज क्लेम किया जाता है। वहीं अगर ऑल्टो K10 के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का बात करें तो वहाँ पर आपको 24.9 kmpl तक का माइलेज मिल जाता है। और वहीं अगर हम एस्प्रेसो की बात करें तो एस्प्रेसो के मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको 24.12 kmpl तक का माइलेज मिलता है, जबकि ऑटोमेटिक में आपको 24.73 to 25.3 kmpl तक का माइलेज मिल जाता है। अब दोनों ही गाड़ियों मारुति की हैं, तो सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। ऑल्टो K10 में स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर आपको ABS, डुअल रियर बैग्स, EBD, सीट बेल्ट रिमाइंडर, प्री टेंशनल विथ लोड लिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट्स में। आपको साथ ही 2 स्टैंडर्ड पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम एस्प्रेसो की बात कर लेते हैं तो इस गाड़ी में आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, सीट बेल्ट रिमाइंडर विथ लोड लिमिटर स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। साथ ही आपको इसमें भी 2 पार्किंग सेंसर स्टैंडर्ड्स मिल जाते हैं। लेकिन एस्प्रेसो के साथ एक अच्छी बात यह है कि अगर आप इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेते हैं तो आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी के अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल होल्ड जैसे फीचर्स ज़्यादा मिल जाते हैं। सेफ्टी फीचर्स तक तो ठीक है, लेकिन जब ग्लोबल एनकैप ने एस्प्रेसो का क्रैश टेस्ट किया था तब ये सारे स्टैंडर्ड फीचर्स होने के बाद में भी एस्प्रेसो ने 0 आउट ऑफ 5 स्टार की घटिया रेटिंग स्कोर की थी। बाकी आप देख लीजिएगा खरीदने से पहले। और दूसरी तरफ ऑल्टो K10 का क्रैश टेस्ट अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ऑल्टो K10 का भी क्रैश टेस्ट रेटिंग सेम होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों का प्लेटफॉर्म एक है, सेफ्टी फीचर्स भी एक है और थोड़े मोड़े बस फीचर्स में ही ऊपर नीचे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, दोनों गाड़ियाँ सेम हैं।
तो जैसा ये आपको फीचर्स में भी देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले उन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो आपको एस्प्रेसो में मिल जाते हैं लेकिन ऑल्टो K10 में नहीं मिलते हैं। तो इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM, आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी और स्टोरेज ज़्यादा आपको मिल जाती है एस्प्रेसो में ऑल्टो K10 के मुकाबले। अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स के बारे में जो आपको K10 में ज़्यादा मिल जाते हैं लेकिन एस्प्रेसो में नहीं मिलते। तो ऐसा सिर्फ एक फीचर्स है जो आपको K10 में ज़्यादा मिल जाता है, वो है चारों डोर में आपको 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं। बाकी आपको एस्प्रेसो में 2 ही मिल पा रहे थे। और इसी तरह से दोनों ही गाड़ियों में एक ही तरह का वारंटी ऑफर दिया जाता है जो कि कुछ इस तरह का है। ऑल्टो K10 और एस्प्रेसो दोनों में ही 2 ईयर्स या 40,000 किलोमीटर तक का वारंटी मिलता है। और रही बात प्राइसिंग की, तो इन दोनों गाड़ियों का प्राइसिंग भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मात्र 15,000 से 25,000 तक सस्ती है ऑल्टो K10, या फिर मैं ये कहूँ 15,000 टू 25,000 महंगी है एस्प्रेसो। लेकिन इस 15,000 से 25,000 के मामूली से डिफरेंस में आपको एस्प्रेसो में काफ़ी कुछ ज़्यादा मिल जाता है, जैसे कि ज़्यादा केबिन स्पेस, ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस, ज़्यादा थोड़े मोड़े 1-2 फीचर्स आपको ज़्यादा मिल जाते हैं और कुछ सेफ्टी फीचर्स भी आपको 2 ज़्यादा मिल जाते हैं। तो फिर ऑल्टो K10 को क्यों खरीदना है, इसका लॉन्च करने का सेंस क्या बनता है? तो देखिए, सबसे पहला रीज़न तो ये होता है, काफ़ी सारे लोग एस्प्रेसो के लुक्स से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं और ऑल्टो की ब्रांड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी कारण से मारुति ने इसी का अपना एक राइवल बनाया है। और आपको एस्प्रेसो की लुक्स पसंद नहीं है तो आप ज़रूर इसको प्रेफर कर सकते हैं। बाकी दोनों गाड़ियाँ ही सेम है। तो यही था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। और आपको इन दोनों में से किसी एक गाड़ी को चूज़ करना हो तो आप कौन सा गाड़ी चूज़ करेंगे कमेंट्स करके बताइएगा। तो थैंक यू, यही था वीडियो एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।